तो पहले डाटा बना लें, इन्होंने की मल्टीप्लाई करनी है, पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर कॉपी शुरू से समझना है, ठीक है। तो इसको मैंने बताया ना एक तरीका तो ये है जोड़ने का कि आप इनको एक 1 बाय 1 सेल ले लो, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो। एक तरीका क्या है कि आप इक्वल टू करके सम लिख दो, बट इन दोनों सेल एड्रेस का यूज कर रहे हैं, किसका सेल एड्रेस देना पड़ रहा है। बट एक नया तरीका आपका और है कि आपको करना पूरा डाटा सिलेक्ट करना है पहले सारा का सारा, उसके बाद क्या करना है फॉर्मूले में जाना है, इसके अंदर ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसको आपको क्लिक करके ये दोनों ऑप्शन टॉप रो लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट रहने देना, ओके कर देना। अब इसमें क्या करना है जो हमारा फॉर्मूला वो इक्वल टू सम लिखना पहले आपको, फिर उसका लिखना अमाउंट। अमाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको हमने कॉलम को नाम अमाउंट दे दिया ना, अमाउंट है ही ये हेडिंग से अकॉर्डिंग ऐड कर देगा, देख ऐसे करके इसको अगर सम करना है तो इसमें सम लिख देंगे। अब ले लेंगे रेट, तो रेट आ जाएगा रेट, इसमें सम इक्वल टू क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी आ जाएगा। आप समझिए कुछ और भी ले सकते हो, मान लो आप एवरेज निकालते हैं एवरेज लिख दो, आप चाहो तो इसमें मैक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सारे फंक्शन यूज करने को मैक्स से मैक्स आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ से स्मॉल, अगर आप काउंट करो तो काउंट भी कर देगा, इनको कितने नंबर है ना काउंट कर देगा। मैं दोबारा से समझ कर देता हूँ, ये तो सारा सम हो गया। अब मान लो इसमें अगला जो ऑप्शन है वो ट्रेस करने के लिए, ट्रेस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मूला ना हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी वैल्यू को यूज करते हैं, तो ट्रेस वैल्यू बताया कौन कौन सी यूज करी है हमने। तो मान लो मैंने अमाउंट सेलेक्ट करा है 1000 है, इसमें किस किसी वैल्यू का यूज कर रहा है ट्रेस करके बता देगा, तो इसमें इन दोनों का यूज करा हुआ है, इस वार्ड में किस वैल्यू का यूज करा वही बता देगा आपको। तो देखो 1 बाय 1 जो भी अमाउंट सेलेक्ट करोगे ट्रेस करके वैल्यू दिखा देगा, और रिमूव से क्या होगा सारा हट जाएगा, सिंपल आ जाएगा। इसमें एक होता है ट्रेस प्रेसिडेंट है, एक है ट्रेस डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपने यहाँ निकाली तो ये वैल्यू इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, इस सबको सम आपने कहाँ निकाला नीचे को। तो अगर आपको ये पता करना है कि डिपेंडेंट वैल्यू को सम हम अगर करेंगे सारे का, तो डिपेंडेंट से ये बताएगा कि इस सबको सम आपने नीचे निकाला बस ये वैल्यू इस पर डिपेंडेबल है। और प्रेसिडेंसी क्या होगा सिंगल वैल्यू, इसमें देखो फॉर्मूला नहीं लगे हुए हैं, तो समझो आपने यहाँ निकाला है बट ये सारी फॉर्मूला वाली वैल्यू है, तो इसको हम क्या करें डिपेंडेंट का यूज़ करना, तो इसमें भी ऐसे दिखा देंगे। रिमूव से क्या होगा थोड़ा हट जाएगा ये, दो फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले दिखाएगा इसमें कौन कौन से पहले यूज़ करिए, दोबारा से क्लिक करो तो वैसे आ जाएगा, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से सारे दिखा रहे हैं, दोबारा क्लिक करो तो नॉर्मल। इसमें एक वॉच विंडो, वॉच विंडो का काम किया जैसे सेल है वॉच विंडो में आ जाओ, इस सेल को अलग से ऐड कर लेगा। इसमें दिखा रहा है कि जो 1000 है हमारा ये इसकी वैल्यू 1000 है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया ये, इस सेल का नाम क्या है ये देखो F5 है, F3, शीट का नाम क्या आइटम है, फाइल का नाम क्या है फंक्शन। इस सेल को भी सिलेक्ट करो, इसको भी ऐड कर लो, इसको ऐड करूँगा तो देखो इसमें भी क्या कर रहा है, इसका अमाउंट भी दिखा रहा है, फॉर्मूला भी दिखा रहा है, सेल का नाम भी दिखा रहा है, शीट का नाम भी दिखा रहा है, फाइल का नाम, ठीक है। हटाना है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब एक सेल को अलग से देखने के लिए है कि डिटेल चेक करनी है कि इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है, शीट का नाम क्या है, सेल का नाम क्या है, सारा बता दें। इसमें जो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑप्शन होता है, कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज़ किया जैसे मान लो कि मेरा फॉर्मूला लगा ऑटोमेटिक काम करता है, ये मेरे को फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद क्या होगा जैसे आप इस वैल्यू को 10 को 20 कर दो तो कितना आ रहा है 2000, इसको 200 करो कितना आएगा, इसको 50 कर दो कितना आएगा, जाएगा ना ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अगर आप इसे मैनुअल करो ये काम नहीं करेगा, देखो है ना, ऑटोमेटिक करते क्या हुआ ये काम करना चाहिए।